हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये 2 कलर थालपोश पैटर्न कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। इस थालपोश को हम स्पाइरल या पिनव्हील डिज़ाइन का एक टाइप भी कह सकते हैं। इस थालपोश को हम थाली कवर, टेबल मैट, रुमाल या सेंटर पीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। थालपोश का डायामीटर 18 इंच है, लेकिन हम इस पैटर्न से छोटे या बड़े किसी भी साइज़ में इसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 प्लाई में ब्लू और पीच कलर की वूल दोनों 100 ग्राम्स ली है। हम अपनी पसंद के कोई भी 2 कलर्स ले सकते हैं। क्रोशे का 3 mm का हुक लिया है और कैंची ली है। थालपोश के लिए सबसे पहले हम ब्लू धागे से मैजिक सर्कल बनाएंगे। अगर आपको क्रोशे के बेसिक्स मैजिक सर्कल, डबल क्रोशे स्टिच, सिंगल क्रोशे स्टिच सीखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी की लिंक दे रही हूँ, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को हम पहला डबल क्रोशे स्टिच मानेंगे। अब इसके बाद हम इस मैजिक सर्कल में टोटल 16 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 3 चेन मिलाकर एक डबल क्रोशे बन गया है। तो अब हम बाकी के डबल क्रोशे इस मैजिक सर्कल में बना लेंगे। तो ये दूसरा डबल क्रोशे, ये तीसरा डबल क्रोशे, ये चौथा डबल क्रोशे, मैंने 16 डबल क्रोशे इस मैजिक सर्कल में बना लिए हैं। अब हम धागे के इस सिरे को खींच लेंगे। अब इसके बाद ये जो हमने पहले डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बनाई है, तो इस पहली स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। सेकेंड राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। हम हमेशा पहले डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बनाते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से इसी स्टिच में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन हम इसे पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे क्रोशे के हुक पर 2 लूप्स हैं। अब हम पीच कलर के धागे को इन 2 लूप्स में जॉइन करेंगे। इस पीच कलर के धागे को इन दोनों लूप्स में से निकालेंगे और एक लूप बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पीच कलर का धागा जॉइन हो गया है। अब इसके बाद हम इसकी अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे पीच कलर के धागे से बनाएंगे। इस सेकेंड राउंड में हमें टोटल 32 डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑल्टरनेट डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे ब्लू धागे से और 2 डबल क्रोशे पीच धागे से बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इस सेकेंड स्टिच में ये पहला डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हम इन धागों को भी साथ में लेते हुए डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये पहला डबल क्रोशे, इन धागों को हम कसते चलेंगे। अब इसके बाद इसी स्टिच में हम दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन इसे भी हम पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे। ये 2 लूप्स बचे रहने तक बनाएंगे। अब हम ब्लू धागे से इस डबल क्रोशे स्टिच को कंप्लीट करेंगे, ये इस तरह से, और इन धागों को कस लेंगे। अब इसके बाद ये जो थर्ड स्टिच है, इसमें हम 2 डबल क्रोशे ब्लू धागे से बनाएंगे। तो ये पहला डबल क्रोशे। अब फिर से यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशे हम पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे। और अब हम ये जो पीच कलर का धागा है, इससे हम इस डबल क्रोशे स्टिच को कंप्लीट करेंगे, ये इस तरह से, और धागों को कस लेंगे। अब फिर से इसके बाद ये जो 4th स्टिच है, इसमें हम पीच धागे से पहला डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर से इसी स्टिच में हम दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन इसे हम पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे। अब हम ब्लू धागे से इस डबल क्रोशे को कंप्लीट करेंगे। इस पैटर्न में हम हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें हर 2 डबल क्रोशे के बाद कलर स्विच करना है। तो इस तरह से हम टोटल 32 डबल क्रोशे इस सेकेंड राउंड में कंप्लीट करेंगे। मैंने कलर स्विच करते हुए सभी डबल क्रोशे बना लिए हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट में पीच कलर के धागे से
डबल क्रोशे बनाते समय ब्लू धागे को स्विच कर लिया है। अब हम ये जो हमने सबसे पहले डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बनाई है, तो इस स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को जोड़ लेंगे ये इस तरह से। तो अब हमारा ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर बैक साइड में हम ये देख सकते हैं कि हमने सभी धागों को क्रोशे करते हुए साथ में लिया था, इसलिए पीछे की साइड भी एकदम क्लीन है। अब हम ये जो फर्स्ट राउंड का ब्लू धागा है इसे हम काट लेंगे और बाद में हम इसे सिल लेंगे। थर्ड राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया है। अब हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशे स्टिचेस को बढ़ाएंगे। तो ये जो हमारे पास पहली स्टिच है इसमें हम एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और इसके बाद ये जो दूसरी स्टिच है ब्लू धागे से जो हमने डबल क्रोशे बनाया है इसमें हम एक डबल क्रोशे स्टिच ब्लू धागे से बनाएंगे, लेकिन हम इसे फिर से पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे। अब हम ये जो पीच कलर का धागा है इसे हम इन दोनों लूप्स में से निकालते हुए जोड़ लेंगे और इस डबल क्रोशे को पूरा करेंगे और धागों को खींच लेंगे। अब इसके बाद हम ये जो अगले 2 डबल क्रोशे हैं पीच कलर के धागे से, तो पहली स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये एक, और इसी स्टिच में हम दूसरा डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो दूसरी स्टिच है इसमें हम फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन हम इसे पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे। यहाँ पर हमें धागों को साथ में लेते हुए ही क्रोशे करना है। तो यहाँ पर ये हमारे 2 लूप्स बच गए हैं। अब हम ब्लू धागे को स्विच कर लेंगे और इन दोनों लूप्स में से निकालते हुए इस डबल क्रोशे को पूरा कर लेंगे और धागों को खींच लेंगे। अब फिर से इसके बाद ये जो अगली स्टिच है इसमें 2 डबल क्रोशे हम ब्लू धागे से बनाएंगे और इसके बाद की स्टिच में हम एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन हम इसे फिर से पीच कलर के धागे को स्विच करते हुए पूरा करेंगे। हमें इसी तरह से इस राउंड में एक एक स्टिच बढ़ाना है और कलर्स को स्विच करना है। कलर स्विच करते समय हम हमेशा धागे को खींच लेंगे, नहीं तो ये जो हमारी डबल क्रोशे स्टिचेस हैं ये लूज आएंगी और इससे हमारा थालपोश का शेप बिगड़ जाएगा। अब इस थर्ड राउंड के लास्ट में हम ये जो डबल क्रोशे है इसे ब्लू धागे से स्विच करते हुए पूरा करेंगे और ये जो हमने पहले डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बनाई है, तो इस स्टिच में स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को जोड़ लेंगे ये इस तरह से। अब यहाँ पर इस थालपोश डिज़ाइन में ये 4th राउंड सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड है। हम इस राउंड में जो डबल क्रोशे स्टिच बढ़ाएंगे उसी से हमारा ये जो कलियों का शेप है ये बनेगा। इस राउंड में हम सबसे पहली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे ब्लू धागे से। अब यहाँ पर हम दूसरी स्टिच में भी एक ही डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हम पहली स्टिच में एक और दूसरी स्टिच में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन ये जो तीसरी स्टिच है इसमें हम एक डबल क्रोशे बढ़ाएंगे और इस तीसरी स्टिच में हम टोटल 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। और यहाँ पर हम ये जो चौथा डबल क्रोशे है इसे पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे। हम इस पीच कलर के धागे को स्विच कर लेंगे और धागे को खींच लेंगे। अब यहाँ पर इस राउंड में हमें पहली 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाना है और जो तीसरी स्टिच है इसमें हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। जो हम डबल क्रोशे इस राउंड में बढ़ाएंगे वो हम तीसरी स्टिच में बढ़ाएंगे। इसके पहले के राउंड में हमने पहली स्टिच में डबल क्रोशे को बढ़ाया है। यहाँ पर हमें कली का शेप सीधा बनाना है, इसलिए हम ऑल्टरनेट राउंड्स में डबल क्रोशे स्टिच को बढ़ाएंगे। हम यदि एक राउंड में पहली स्टिच में डबल क्रोशे बढ़ा रहे हैं तो हम दूसरे राउंड में आखिरी स्टिच में डबल क्रोशे बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पर हमने हर राउंड में पहली स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बढ़ाया तो हमारा ये जो कलियों का पैटर्न है ये राइट साइड की तरफ झुकता हुआ बनेगा, और यदि हमने आखिरी स्टिच में हर राउंड में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बढ़ाया तो हमारा ये जो कलियों का पैटर्न है ये लेफ़्ट साइड में झुकते हुए बनेगा।
हमें इस पैटर्न को सीधा बनाना है, इसलिए हम ऑल्टरनेट राउंड्स में पहली और आखिरी स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच को बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर ये हमारा 4th राउंड पूरा हो गया है। अब हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, इस तरह से हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ 5th राउंड में हम सबसे पहले डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके पहले के राउंड में हमने हर कली के ये जो तीसरी स्टिच है इसमें एक डबल क्रोशे बढ़ाया है, तो इस राउंड में हम इस कली की पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी यहाँ पर हम इस राउंड में पहली स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बढ़ाएंगे। इसके पहले के 4th राउंड में हमने कली की आखिरी स्टिच में बढ़ाया था, यहाँ पर हम कली की फर्स्ट स्टिच में बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हम दूसरी तीसरी स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और चौथी स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन हम इसे पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे और ये पीच कलर के धागे को खींच लेंगे। और अब हम इस पीच कलर के धागे से इस डबल क्रोशे को पूरा करेंगे, फिर से धागे को खींचेंगे। अब इसके बाद हमें पीच कलर के धागे से इस अगली कली को बनाना है, तो अब हम पहली स्टिच में डबल क्रोशे स्टिच बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इस राउंड में पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और बाकी की 3 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हमें इसी तरह से कलर्स को स्विच करते हुए हर कली में एक एक डबल क्रोशे बढ़ाना है और ये जो धागा है इसे टाइट करते चलना है। अब यहाँ पर इस 5th राउंड में सबसे लास्ट में हम ये जो पहली स्टिच है और ये जो आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 5th राउंड अब कंप्लीट हो गया है। हमारा थालपोश डिज़ाइन बहुत अच्छा बन रहा है। अब यहाँ पर 6th राउंड में हम ये जो पहली 4 स्टिचेस हैं कली की, इनमें हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और ये जो 5वीं स्टिच है इसमें हम एक डबल क्रोशे बढ़ाते हुए 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस पैटर्न में हम ऑल्टरनेट राउंड्स में कली में पहली और आखिरी स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अब इसके बाद के 6th राउंड में हम आखिरी स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बढ़ाएंगे और हम इस तरह से टोटल 16 राउंड्स बनाएंगे। मैंने 5 राउंड्स बना लिए हैं, तो अब यहाँ पर मैं बाकी के बचे हुए 11 राउंड्स पूरे कर लेती हूँ। यदि हम इसमें सिर्फ 5 ही राउंड्स बनाएंगे तो हम इसे कोस्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट राउंड को गिनते हुए टोटल 16 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा थालपोश बहुत अच्छा दिख रहा है। ये थालपोश की बैक साइड है और कलर स्विच करते समय कलियों में कहीं पर भी धागा बाहर की तरफ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर इस 16th राउंड में हम ये जो सबसे पहले डबल क्रोशे के लिए हमने 3 चेन बनाई है, तो इस पहली और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब हम इस थालपोश में बॉर्डर बनाएंगे। इस थालपोश में सबसे पहले हमने 16 डबल क्रोशे बनाए, फिर इसके बाद हमने कलर स्विच करते हुए 2-2 डबल क्रोशे बनाए। फिर 3rd राउंड में हमने कली की पहली स्टिच में एक डबल क्रोशे बढ़ाया। 4th राउंड में हमने कली की आखिरी स्टिच में डबल क्रोशे बढ़ाया। 5th में पहली स्टिच में बढ़ाया। फिर 6th में हमने आखिरी स्टिच में डबल क्रोशे बढ़ाया। फिर 7th में हमने पहली स्टिच में, 8th में हमने आखिरी स्टिच में, 9th में हमने पहली स्टिच में, 10th में आखिरी स्टिच में, 11th में पहली स्टिच में, 12th में आखिरी स्टिच में, 13th में पहली स्टिच में, 14th में आखिरी स्टिच में, 15th में पहली स्टिच में और 16th में आखिरी स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बढ़ाया। अब इसके बाद हम बॉर्डर ब्लू धागे से बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम ये जो पीच कलर का धागा है इसे काट लेंगे। इस धागे को भी हम बॉर्डर बनाते समय साथ में ही ले लेंगे। अब हम सबसे पहले एक चेन बनाएंगे
और इसी स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। बॉर्डर हम एकदम सिंपल रख रहे हैं। हम बॉर्डर के लिए हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिर्फ हम ये जो कली है इसके बीच में किसी भी एक स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा ये जो थालपोश है ये खिंचा हुआ ना बने। तो यहाँ पर हम बीच में एक सिंगल क्रोशे बढ़ा लेंगे। इस थालपोश में टोटल 16 कलियां बनी हैं। 8 हमारी ब्लू धागे से बनी हैं और 8 हमारी पीच धागे से बनी हैं। अब यहाँ पर हम हर कली के सेंटर में एक एक सिंगल क्रोशे बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद हम ये जो अगली कली है इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशे बीच की स्टिच में बढ़ा लेंगे। इसके बाद की ब्लू धागे की ये जो कली है इसमें भी, और इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने इस बॉर्डर पैटर्न को बहुत ही सिंपल रखा है। यदि आपको इसकी जगह कोई और बॉर्डर बनाना है तो आप बना सकती हैं। मैंने बॉर्डर के लिए इस सिंगल क्रोशे के राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने हर कली में बीच में एक एक सिंगल क्रोशे बढ़ा लिया है। अब इसके बाद हम सबसे लास्ट में ये जो पहली स्टिच है इसके साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को जोड़ लेंगे। अब इसके बाद मैं एक और राउंड सिंगल क्रोशे का बनाऊंगी, लेकिन अब इस राउंड में हम एक भी स्टिच बढ़ाएंगे नहीं। हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। मैंने सिंगल क्रोशे के इस सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैं 2 ही राउंड्स बना रही हूँ। यदि आपको इससे ज़्यादा राउंड्स बनाने हैं तो आप बना सकती हैं। हम इन राउंड्स में कलर्स भी मिक्स करते हुए इस बॉर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे लास्ट में ये हम धागे को काट के एक चेन बनाते हुए बंद कर लेंगे। हमारा थालपोश कंप्लीट हो गया है और ये 2 कलियों का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।